दोस्तों आज हम बात करेंगे किस तरह से आप अपना एक ब्लॉग वेबसाइट बना करके महीने का अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। और ये ना इंटरनेट से पैसे कमाने का सबसे अच्छा जरिया है और इस बिजनेस से आप बिलीव मी रातों रात पैसे कमा सकते हो, वो भी सोते सोते हुए। ये चीज़ सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन भाई ऐसा ही है। ठीक है, वेबसाइट का बिजनेस कुछ ऐसा ही होता है। तो आज हम बात करेंगे किस तरह से आप अपना एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हो ताकि आप भी अर्निंग करने के लिए एलिजिबल हो सको। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है यार, पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो देखो यार, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना आपके पास होस्टिंग और डोमेन होना चाहिए। होस्टिंग वो चीज होता है जहां पे आप अपने वेबसाइट से रिलेटेड डेटा को होस्ट करोगे और डोमेन आपकी वेबसाइट्स का नाम होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको यार देखो बाय करना पड़ेगा। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग भाई इन्वेस्टमेंट के लिए अभी फिलहाल रेडी नहीं है तो मैं उनको ये बिजनेस अभी फिलहाल सजेस्ट नहीं करूंगा। प्लीज आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये बिना इन्वेस्टमेंट से भाई यहाँ पे आप लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, काफी लोगों को लगता हो क्योंकि इंटरनेट पे यार देखो कुछ भी वीडियोस भाई डाली जाती है कि आप फ्री में करोड़पति बन जाओगे इस बिजनेस से, फ्री में काम करो, कुछ नहीं, फ्री में होस्टिंग लेना है, फ्री में डोमेन आपको मिल जाएगा। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो सारी चीज़ें फ्रॉड वाली बातें हैं। देखो इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में मैं पिछले 4 सालों से काम कर रहा हूँ भाई, और अच्छा खासा एक सेट ऑफ अमाउंट में होस्टिंग के लिए पे करता हूँ क्योंकि भाई रिटर्न भी हमें अच्छा खासा आता है तो हम पे भी कर देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, देखो अगर आप बाहर भी ऑफलाइन भी कोई बिजनेस करते हो ना तो आप रेंट देते हो भाई, चाहे आपकी अर्निंग हो या ना हो फिर भी आपको रेंट पे करना पड़ता है ना। तो इसी तरह से यार ऑनलाइन भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना तो यहाँ पे एक सेट ऑफ अमाउंट आपको देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको लाखों का इन्वेस्टमेंट करना, भाई बहुत ही कम से कम पैसे में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि मैं आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कूपन कोड वगैरह भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देखो डोमेन तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी बाय करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको मैं डोमेन प्रोवाइड करने वाला हूँ। प्लस आपको 10% का कूपन कोड भी देने वाला हूँ जिससे आप का जो होस्टिंग का खर्चा है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, होस्टिंग बाय करना है। तो इसके लिए आपको आ जाना है होस्टिंगर पे। तो इसका जो बेस्ट डिस्काउंट लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, उस पर क्लिक कर के आप इस पेज पे आ जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो अभी फिलहाल तो होस्टिंगर की तरफ से 75% ऑफ यहाँ पे चल रहा है, प्लस मैं 10% का कूपन कोड भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट नाउ पे आप सिंपली क्लिक करो और यहाँ से चूज प्लान पे आप क्लिक करो। ठीक है, और स्टार्टिंग में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसका जो ये प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान है भाई आप इसी से स्टार्ट करो। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने बिजनेस वेब होस्टिंग और क्लाउड स्टार्टअप प्लान आपको परचेस नहीं करना है। ठीक है, आपको कम से कम पैसे में ये शुरुआत करना है। तो ये जो प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान है इसे ही आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो 48 मंथ सेलेक्टेड रहेगा पहले से ही, तो आपने भी इसी को सेलेक्ट रहने देना क्योंकि जो मैं कूपन कोड आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ ना, अगर आप वो डालोगे तो इसी प्लान में आपको अच्छा खासा ऑफर मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आप 12 महीने का या 24 मंथ का लोगे तो उसमें उतना ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 48 मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह डाल करके उसके बाद यहाँ पे देखो हैव अ कूपन कोड का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपको एक कूपन कोड डालना है BT4U। सिंपली इस कूपन कोड को डाल के आपको अप्लाई कर देना। अब प्राइस में आप देखना चेंजेस आ जाएगा, यहाँ पे पूरे 1000 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। भाई देखो यहाँ पे पूरा का पूरा 10% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल चुका है। ठीक है, तो इतने कम से कम प्राइस में आपने होस्टिंग को बाय कर लिया है पूरे 4 सालों के लिए। अब आप 4 साल के लिए यार पूरी अच्छी तरीके से लगन से आप मेहनत करके अपने ब्लॉग से भाई इससे 4 गुना ज़्यादा अमाउंट आप जनरेट कर सकते हो। ठीक, लेकिन उस चीज़ के लिए भाई आपको चीज़ें सीखना पड़ेगा यार, इतना भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि बस अंधाधुन आपने होस्टिंग ही बाय कर लिया उसके बाद बस आप फ्री बैठ जाओ घर में चादर ओढ़ के सो जाओ भाई, आप फिर आपका पैसा रातों रात बनता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर रिसर्च पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तो आगे की बातें हैं। पहले आज हम आपको बता देते हैं किस तरह से आप अपना एक ब्लॉग सेटअप कर पाओगे ताकि आप एटलीस्ट एलिजिबल तो हो सको अर्निंग करने के लिए। उसके आगे तो बहुत कुछ करना होगा आपको। ठीक है, तो उसके ऊपर भी वीडियोस हमारे चैनल पे ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने होस्टिंग वगैरह बाय कर लिया, उसके बाद सिंपली आपको आ जाना अपने डैशबोर्ड में। जैसे आप होस्टिंग बाय करोगे ना तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, तो उससे आप लॉगिन कर लेना। तो आपके सामने यहाँ पे आपका डैशबोर्ड आ जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो अभी फिलहाल हम यहाँ पे बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम अपने चॉइस के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमें इस चीज़ की नीड है इसलिए हम यूज़ करें क्योंकि हमारी वेबसाइट्स वगैरह पे ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा है आज के समय में, इसलिए हम इस प्लान का यूज़ करें। और
कुछ ब्लॉग्स पे हम क्लाउड स्टार्टअप प्लान का भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको सस्ते से सस्ते में स्टार्ट करने के लिए कहा है, क्योंकि कम से कम प्राइस में आपको शुरुआत करना है, ठीक है। क्योंकि अभी तो आपके पास भाई देखो ट्रैफिक वगैरह नहीं है, तो आप सिंपली प्रीमियम वेब होस्टिंग से ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सिंपली आप अपनी वेबसाइट्स को यहाँ पे ऐड करके आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट्स पे वर्डप्रेस को करना है इंस्टॉल। और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली देखो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक वेबसाइट का कॉलम दिखेगा, इस पर क्लिक कर दो और यहाँ से आपको ऑटो इंस्टॉलर पे आ जाना है। देखो गाइस, होस्टिंग बाय करने से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलता है, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल भाई आपका रहेगा और यहाँ पे किसी भी तरह का कोडिंग जैसे HTML CSS जावा स्क्रिप्ट टाइप जैसे लैंग्वेजेस वगैरह सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस बिजनेस को कोई भी स्टार्ट कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी बंदा हो, चाहे वो उसने BCA किया हो, चाहे उसने BA किया हो, आर्ट्स किया हो, या जो मर्जी किया हो भाई, या फिर वो 10th पास हो 12th पास हो, हर कोई भाई इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। बस आपको स्किल सीखना है और कुछ नहीं, ठीक है, लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट से। और यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, जस्ट 7,000 में आप पूरे 4 साल के लिए इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को बुक कर सकते हो, और इससे सस्ता क्या आपको मिलेगा यार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, मैं यहाँ पे वेबसाइट्स पे क्लिक करके यहाँ पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे डोमेन पे ना वर्डप्रेस सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो रखा है, ठीक है। तो अगर आपके डोमेन पे इंस्टॉल नहीं होगा फर्स्ट टाइम, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो वर्डप्रेस का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ से फिर अपने डोमेन को सेलेक्ट कर लेना है जिस डोमेन पे आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो एडवांस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से डोमेन को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं शेयर प्राइस लिस्ट डॉट इन यहाँ पे सेलेक्टेड है, और इसमें मैंने ऑलरेडी यार देखो वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है अपने डोमेन पे। तो इस तरह से आप सक्सेसफुली यार अपनी वेबसाइट्स पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लोगे। उसके बाद सिंपली आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडमिन पैनल, इस पर क्लिक करके सिंपली आप पहुंच जाओ अपने एडमिन डैशबोर्ड पे, ठीक है, बैकएंड में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो जो भी आप पोस्ट पेजेस वगैरह क्रिएट करोगे ना, सारा कुछ आप अपने एडमिन पैनल से ही क्रिएट कर सकते हो, और जो भी आप एड्स वगैरह अपने वेबसाइट्स पे लगाओगे ताकि आपके अर्निंग हो सके, ठीक है। तो ये क्या फंडा है वो भी अभी मैं आपको समझा दूंगा। तो देखो हम अपने एडमिन पैनल पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि आपको थीम कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि देखो यार काफ़ी लोग ना डिज़ाइनिंग वगैरह पे ही भाई फंस जाते हैं और तरह तरह के थीम वगैरह इंस्टॉल करते रहते हैं भाई सालों सालों तक। आपको ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सिंपल स्ट्रैटेजी से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपीयरेंस पे जाकर आपको दिखा देता हूँ कि हमने अपनी वेबसाइट पे भाई कौन सा थीम यहाँ पे लगाया है, किस तरह से हम अपनी वेबसाइट स्टार्ट करते हैं, वही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो यार, मैंने जनरेट प्रेस का जो एक सिंपल फ्री थीम होता है उसे मैंने इंस्टॉल करके रखा है। पेड थीम वगैरह के साथ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको प्री इंस्टॉल ये कुछ थीम्स मिल जाते हैं, लेकिन ये कोई काम के नहीं है, तो आपको जनरेट प्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ऐड न्यू थीम पे क्लिक करके जनरेट प्रेस लिखोगे तो आपको ये थीम मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने थीम ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हमने यूज़ किया है जिसके थ्रू हम अपने वेबसाइट्स में कुछ चेंजेस वगैरह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लगइन सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे देखो हमने कुछ प्लगइन्स यहाँ पे डाले हुए हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। पहला तो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये आपको अपने वेबसाइट्स पे डालना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पेजेस में ये भी एक वन ऑफ द पेज आपका बन जाता है। फिर लाइट स्पीड कैसे प्लगइन, ये तो आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएगा भाई आपके बैकएंड में होस्टिंगर की तरफ से, जो कि बहुत अच्छी बात है, और ऑप्टिमाइज्ड प्लगइन है, तो अलग से आपको कैसे प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है रैंक मैथ एसईओ प्लग, तो ये भी भाई देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लगइन है, तो इसे तो आपने ध्यान से इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि इसके थ्रू आप एसईओ पे नज़र रख पाओगे। देखो यार, जो भी बिगनर होंगे, जो भी नए होंगे, इस चीज़ को नया नया सुन रहे होंगे भाई कि ये ब्लॉगिंग वगैरह क्या है, तो उनको थोड़ा सा यार मुश्किल लग रहा होगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। लेकिन भाई जो जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, बस आप इनको फॉलो कर लो यार, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आपका एक वेबसाइट अच्छा सा रेडी हो जाएगा और कल को आप उससे अर्निंग भी जनरेट करना शुरू हो जाओगे, ठीक है। तो यार देखो, ये सारी चीज़ें भाई थ्योरेटिकल तो है, बोरिंग आपको लग रही होगी, लेकिन भाई अगर आपको पैसा कमाना है आज के समय में, तो भाई बोरिंग बनना पड़ेगा यार, ठीक है। अगर आपको एंटरटेन होना है तो भाई फिर आपको एंटरटेनमेंट नीचे के ऊपर जाना पड़ेगा भाई, डांसिंग उन्सिंग करो, गाना गुना गाओ यार फिर, ठीक है, अगर आपको एंटरटेनमेंट वाली लाइफ चाहिए तो। बाकी अगर आपको अच्छा खासा पैसा कमाना है तो भाई ये सब लाइफ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला जो प्लगइन है गाइस, देखो यहाँ पे है WP फाइल मैनेजर। तो ये मैंने इसलिए रखा है ना, ताकि देखो मुझे बैकएंड में नहीं जाना पड़ता, नहीं तो यहाँ पे होस्टिंगर के बैकएंड में जाकर के लॉगिन वगैरह करके फिर फाइल में यहाँ से एक्सेस करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस पड़ जाता है, इसलिए इस प्लगइन का मैंने यूज़ कर लिया है।
इसलिए मैं आपको बता रहा था कि देखो अगर आप होस्टिंग बाय कर लोगे ना, बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा भाई आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक तरह का प्लगइन्स आपको मिलेगा। जो भी आप करना चाहते हो ना, सारी चीज़ें आप प्लगइन से कर पाओगे अपनी वेबसाइट्स पे। किसी भी तरह का आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस मैंने इतने ही प्लगइन्स को रखा हुआ है, और आपको भी अपनी वेबसाइट्स पे इतना ही प्लगइन इंस्टॉल करना है स्टार्टिंग स्टेज में। ज़्यादा आपको गंद यहाँ पे नहीं मचाना है, क्योंकि प्लगइन तो भाई देखो वर्डप्रेस पे बहुत सारे तरह तरह के आपको प्लगइन मिल जाएगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो उस पर्पज से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे प्लगइन अलग अलग काम से रिलेटेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है, आपको अर्निंग करना है भाई, आपको टाइम पास थोड़ी ना करना है। यहाँ पे गाइस मैंने आपके साथ देखो जो प्लगइन हमने यूज़ किया, जो थीम्स हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद गाइस देखो आपको लिटिल बिट और थोड़ा सा सेटअप करना है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो उसके लिए सेटिंग्स में चले जाइए और यहाँ पे जर्नल पे चले जाइए, और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट्स का नामकरण करना है भाई, ठीक है। आपको क्या नाम वगैरह रखना है अपनी वेबसाइट्स का, वो आप रख सकते हो, ठीक है। टाइटल में जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है शेयर प्राइस लिस्ट, और टैग लाइन में यहाँ पे ऑल टारगेट प्राइस प्रेडिक्शन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो कुछ इस तरह से आप डाल सकते हो, और फेव आइकन आप अपना वेबसाइट्स का जो लोगो है गाइस वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप जनरल सेटिंग्स में आकर के चेंजेस करके फिर सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। उसके बाद सिंपली आपको आ जाना है परमानेंट लिंक पे, और इस पे क्लिक करते हुए गाइस देखो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं भाई, ये आपको इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको देखो फर्स्ट टाइम ना यहाँ पे कस्टम स्ट्रक्चर सेलेक्टेड आएगा, तो आपको पोस्ट नेम को सेलेक्ट करके सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद लगभग आपकी चीज़ें हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे पोस्ट राइटिंग स्टार्ट करना है, मतलब कि आपको कंटेंट बनाना है भाई अपनी वेबसाइट्स के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ पोस्ट पे जा करके मैंने अभी तक कितना कंटेंट वगैरह क्रिएट कर लिया है। और देखो ये कंटेंट राइटिंग वगैरह किस तरह से करते हैं, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आप सभी को दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कंटेंट हमने बनाया भाई प्रॉपरली भाई एआई के थ्रू यूज़ करके बनाया। देखो आज के समय में ना आपको स्मार्ट वर्क पे काम करना है, ठीक है। गधे की तरह आपको काम नहीं करना है कि दिन दिन रात रात भर बैठ करके बस आप कंटेंट ही लिखने में टाइम वेस्ट कर दो, और ब्लॉग पे आप भाई सप्ते में एक पोस्ट डाल रहे हो, 2 सप्ते में 2 पोस्ट आ रहा है। तो इस तरह से काम करोगे तो भाई कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को अचीव कर पाओगे। देखो अब का जो टाइम है भाई वो एआई का है, तो आपको भाई एटलीस्ट पर डे का ना 10 से 20 पोस्ट तो अपनी वेबसाइट्स पे करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक अगर आप कम से कम समय में अचीव करना चाहते हो, ठीक है ना। देखो अगर आपके कंटेंट में क्वालिटी नहीं है ना, तो कम से कम क्वांटिटी तो आप दे सकते हो ना भाई। तो क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। काफ़ी ब्लॉगर्स के मुंह से आपने सुना होगा कि भाई आपको क्वालिटी कंटेंट बनाना चाहिए। तो ठीक है यार, क्वालिटी कंटेंट बनाना चाहिए भाई, लेकिन आजकल का जो समय है बहुत ही ज़्यादा भाई टफ हो चुका है, और गूगल से एटलीस्ट गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने में ना भाई नानी याद आ जाती है, समझ रहे हो। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप क्वांटिटी पे काम करो। क्वांटिटी पे आप काम करोगे ना कोई एक पोस्ट आपका भाई रैंक होगा, जिससे क्या कि एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप मान लो अगर एक दिन में अगर आप 20 आर्टिकल पोस्ट करते हो, तो 20 में से चलो भाई 10 नहीं, कम से कम एक आर्टिकल तो आपका रैंक होगा गूगल में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको एफर्ट थोड़ा बहुत तो डालना पड़ेगा भाई आज के टाइम में, अगर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए तो। अगर आप क्वालिटी के पीछे रहोगे तो नो डाउट यार आपकी वेबसाइट अच्छी दिखेगी और आप क्वालिटी टाइप ब्लॉगर कहलाओगे, लेकिन भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप अर्निंग नहीं करोगे। क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट आप आए हो इस बिज़नेस में भाई पैसे लगा करके पैसे कमाने, ऐसा थोड़ी कि आप बस होस्टिंग को ही पैसे देते जाओगे। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो आपको क्वांटिटी भी ज़्यादा ध्यान रखना है क्वालिटी के साथ साथ। तो यहाँ पे देखो लगभग अभी हमने 18 पोस्ट के आसपास डाल दिया, और ये सारी पोस्ट भाई सेम सी है, ठीक है, एक जैसी आपको देखने को मिलेगी। आप हमारी वेबसाइट्स को विजिट कर लेना। अब मैं आपको अपना वेबसाइट भी दिखाता हूँ भाई, किस तरह से आपको वेबसाइट दिखाई देगा जब आप क्रिएट करोगे। तो इस तरह से कुछ यार आपका वेबसाइट नजर आएगा, और बहुत ही नीट एंड क्लीन वेबसाइट्स है। और काफ़ी लोग ना स्टार्टिंग में गड़बड़ यही करते हैं कि अपनी वेबसाइट्स को भाई बस चमकाने में लगे रहते कि हमारी वेबसाइट भाई बिल्कुल एक पॉपुलर वेबसाइट्स की तरह दिखनी चाहिए, भाई कलर होने चाहिए यहाँ वहाँ। तो ये सारी चीज़ें बकवास की बातें हैं, ठीक है। बस इस पर आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं भाई। सिंपल तरीके से स्टार्ट करो, बस आपको ट्रैफिक लाना है। देखो इस वेबसाइट को मैंने हाल ही फिलहाल में स्टार्ट किया है, और अभी मैं आपको सर्च कंसोल दिखाता हूँ। देखो भाई ट्रैफिक बूस्ट होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैंने आपके साथ वेबसाइट्स वगैरह सारी चीज़ें रिवील कर दिया भाई, सब चीज़ यहाँ पे मैं बिल्कुल यार आपको दिखाता हूँ लाइव, ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं मैं छुपाता हूँ आपसे, लेकिन अगर आप काम ही नहीं करोगे तो भाई आप कैसे यार चीज़ को हासिल कर पाओगे, ठीक है। तो देखो यार अगर आज के समय में 1 रुपये भी कमाना हो ना, तो आपको एफर्ट डालना पड़ता है भाई, जी जान लगाना पड़ता है,
तो आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा। तो इस तरह से गाइस आप अपना वेबसाइट बना सकते हो अच्छा खासा, और जैसे जैसे आप पोस्ट डालते जाओगे वैसे वैसे भाई आपकी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक आता जाएगा। और आफ्टर 30 डेज और आपकी वेबसाइट्स पे यार देखो 200 से 300 ट्रैफिक आने लगे ना भाई, मतलब कि 200 से 300 पेज व्यू भी आने लगे ना, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट्स को एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज देना है, ठीक है। और आपका वेबसाइट जब एडसेंस से अप्रूव हो जाएगा उसके बाद भाई आपकी जो अर्निंग की जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसके ऊपर भी मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी डाल दिया कि किस तरह से आपको एडसेंस का अप्रूवल वगैरह मिल सकता है। तो आप चैनल को विजिट करो, सब्सक्राइब करके रखो भाई, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस भाई डेली बेसिस पे आता रहता है, ठीक है। तो देखो यार किस तरह से एक ब्लॉग सेटअप होता है, पूरा प्रोसेस मैंने आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर कर दिया। बस अब आपको अपने लेवल पे प्रैक्टिस करना है और अपना भी एक ब्लॉग सेटअप कर लेना है, और उसके बाद एडसेंस से अप्रूवल लेकर के भाई बस अर्निंग करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। कंटिन्यूअस अपने ब्लॉग पे रेगुलर बेसिस पे आपको पोस्ट डालते रहना है, कीवर्ड रिसर्च वगैरह पे ध्यान देना है। और ये सारी चीज़ें क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएगा, तो जा करके देखो भाई उन वीडियोस को, और ब्लॉगिंग को भाई अच्छे लेवल पे सीखो, तभी आप यहाँ से अच्छा पैसा बना पाओगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।